जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण का अर्जुन को जो अमर उपदेश दिया गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह के बीच का एक महासंग्राम था। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब पांडव पुत्र अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और भाइयों को सामने देखकर मोह और विषाद से घिर गए। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और वे युद्ध के मैदान से पीछे हटने या संन्यास लेने की बात करने लगे। अर्जुन के इस मानसिक संकट के समय उनके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो दिव्य उपदेश दिया वही भगवत गीता कहलाया। भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश थे वह इस प्रकार हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कायरता त्यागने और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें समझाईं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में समझा जा सकता है। पहला है आत्मा की अमरता का ज्ञान। अर्जुन इस बात से दुखी थे कि उन्हें अपने ही प्रियजनों को मारना पड़ेगा। इस पर भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो वास्तव में कभी नष्ट ही नहीं हो सकते। उन्होंने आत्मा की अमरता का सिद्धांत देते हुए कहा, आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसीलिए मरने और मारने का भ्रम छोड़कर अज्ञान का त्याग करो। दूसरा, निष्काम कर्म का सिद्धांत या कर्मयोग। गीता का सबसे महान संदेश कर्म से जुड़ा है। अर्जुन फल की चिंता कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, कितने लोग मरेंगे करके अपने कर्तव्य से भाग रहे थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हें केवल अपना कर्तव्य निभाना है। यदि तुम फल की इच्छा रखकर कर्म करोगे तो हमेशा डर और चिंता में जियोगे। एक क्षत्रिय का परम कर्तव्य अधर्म के खिलाफ लड़ना है। युद्ध के मैदान में पीछे हटना कायरता कहलाएगी, धर्म नहीं। और उनका तीसरा था स्वधर्म और समत्व भाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपना स्वधर्म यानी जो आपका कर्तव्य है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, किसी दूसरे के धर्म को अपनाने से बेहतर है। अर्जुन एक योद्धा थे और उस समय समाज की रक्षा के लिए न्याय का साथ देना ही उनका धर्म था। कृष्ण ने उन्हें सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को एक समान समझकर युद्ध करने की प्रेरणा दी। भगवान कृष्ण के इस अद्भुत उपदेश को सुनकर अर्जुन का अज्ञान, मोह और डर पूरी तरह समाप्त हो गया। जब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को समझ आ गया कि सृष्टि का संचालन ईश्वर की इच्छा से ही होता है और वे केवल धर्म की स्थापना के लिए एक माध्यम या निमित्त मात्र हैं। अंततः अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना गांडीव धनुष उठाया और कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए या कुरुक्षेत्र के मैदान तक सीमित नहीं था। आज हम सभी का जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है,
जहाँ हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं, तनाव और असमंजस में आ जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हों, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना ही जीवन में सफलता और शांति की असली कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और आत्मा के ज्ञान के साथ साथ अर्जुन को मन को नियंत्रित करने और जीवन जीने के कुछ और व्यावहारिक सूत्र भी दिए, जैसे मन का नियंत्रण या आत्म संयम योग। जब अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, जिद्दी और बलवान है, इसे रोकना हवा को रोकने जैसा कठिन है, तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जीवन का सबसे बड़ा व्यावहारिक मंत्र दिया। उन्होंने समझाया कि निस्संदेह मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, और जो मन को जीत लेता है, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा कि मनुष्य के भीतर बैठा काम, इच्छाएं, वासनाएं और क्रोध ही उसके सबसे बड़े वैरी या दुश्मन है। जब मनुष्य किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचता है तो उससे उसका लगाव या आसक्ति बढ़ जाती है। लगाव से इच्छाएं पैदा होती हैं, इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका सर्वनाश निश्चित है। इसीलिए अपने विवेक को हमेशा जागृत रखो। गीता के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे सरल और परम मार्ग बताते हुए कहा कि यदि तुम्हें सभी कर्तव्यों और धर्मों के असमंजस में कोई रास्ता न सूझे तो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अर्थात तुम सब चिंताएं छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों और कष्टों से मुक्त कर दूंगा। इसीलिए शोक मत करो। यह संदेश हमें सिखाता है कि जब हम अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह से भयमुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण का उपदेश केवल युद्ध जीतने की कला नहीं थी, बल्कि यह जीवन जीने, मन को शांत रखने और आत्मिक उन्नति की सर्वोच्च कला है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ज्ञान पाया, वह आज भी हर उस इंसान के लिए मार्गदर्शक है जो जीवन की उलझनों से थक कर हार मानने लगता है। कृष्ण जी का उपदेश या संदेश स्पष्ट है। उठो, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। तो दोस्तों, हम लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से कुछ सीख लेकर अपने अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ते ही चले जाना चाहिए जब तक कि अपनी मंजिल पर पहुंच ना जाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।